ठीक है, तब से कोई बात नहीं। ये देखिए सॉल्यूशन, आंसर क्या है, क्या आया है तुम्हारा? स्पीड 40 एंड 30। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। कह रहा है पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पे दो पॉइंट्स है ए एंड बी, वो 90 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार स्टार्ट होता है ए से और बी से, ठीक है, सेम टाइम पे स्टार्ट होता है। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। सेम डायरेक्शन में जाता है तो 9 घंटे में ये एक दूसरे से मीट कर जाता है। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड देयर स्पीड। उन दोनों कार का स्पीड बताना है। अच्छा है, ठीक है, बताते हैं। पहले लिखिए जरा, लेट एक्स एंड, या ए भी दिया गया है, कुछ भी ले लो यहाँ पे, एक्स और वाई उसको मानोगे तो यहाँ पे एस एंड टी ले लो, लेकिन वो भी स्पीड और टाइम के लिए होता है। कुछ और वेरिएबल है, एम एंड एन ले लेते हैं, आर टू कार्स अरे स्पीड भी ले रहे हैं, डोंट वरी। ये दो कार दिए गए जिनका नाम हमने ले लिया। ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब m जो है a से स्टार्ट होता है और n कहाँ से स्टार्ट होता है, b से। ठीक है, उसके बाद लेट कर लेते हैं कार जो m है उसका स्पीड हम ले लेते हैं x ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ कार m बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो गिवन डाटा है, जो डाटा है वो घंटे और किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो ये एंड स्पीड ऑफ कार n बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये हाईवे बना रहा हूं, बहुत अच्छा बनेगा तो हंसना मत। ठीक है, ये मेरा हाईवे हो गया। ठीक है, हाँ लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन लिया है मैंने, क्योंकि हाईवे देख रहे हो तो एंडिंग पॉइंट्स नहीं दिखता है ना उसका, इसलिए एज अ लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, बीच में कहीं खड़े हो तो दिखेगा तुमको, कैसे नहीं, तो यहाँ पे लो भाई लाइन सेगमेंट ले लो, अब खुश हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉइंट ए को। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया पॉइंट बी को। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको ऐसे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी अभी। अब देखिए पहले पॉइंट में क्या दिया गया है, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब मान लो एक कार ये है, ये मेरा मार्कर कार है, कार तो अभी है नहीं, बस एज्यूम कर लो, और एक कार यहाँ पे है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक साइड ऐसे। ठीक है, इधर भी जा सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, तो अभी मैं जस्ट इधर चला रहा हूँ कार को, तो यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो कहीं जाके
आगे मीट कर रहे हैं, मान लो क्यू पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। हाँ हाईवे, अच्छा ओ ये लो आ गया हाईवे। हाँ, पुल गिर रहा है ना बिहार में। मेरे जैसे इंजीनियर लखनऊ की, दिल्ली की में, लखनऊ में। ठीक, अरे क्या बोल सकते, छोड़ो जान दो। तो हाँ, तो यहाँ पे ये देखो, ये गिवन है कि जो ए और बी पॉइंट्स हैं वो 90 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ठीक है भाई। तो पहले केस के लिए, फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं? फर्स्ट केस में व्हेन कहाँ गया जी? हाँ, इफ कार्स गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है भाई। यहां से ए से जो कार स्टार्ट हो रहा है क्यू तक जा रहा है, तो यहां और यहां तक का डिस्टेंस बताइए क्या होगा? ए क्यू 90 प्लस 90 प्लस एक्स लेंगे। तो हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमको निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना जी। ठीक है, तो ये स्पीड कितना है? एम, यहाँ जो एम कार है उसका स्पीड कितना है? एक्स। और यहाँ से यहाँ तक वो जो जा रहा है, टाइम बताइए कितना गिवन है? 9 आवर्स। तो कितना हो जाएगा जी? 9x होगा ना। बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना लिया गया है? जो ए पॉइंट से कार जा रहा है, मतलब x किलोमीटर पर आवर लिया गया है, और यहाँ से ए से क्यू तक जो यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है? 9 घंटे। तो 9 इंटू एक्स होगा ना, ये पूरा ए क्यू डिस्टेंस। आप समझ में आया? ठीक है, तो ए क्यू यहां से लिख लो, ए क्यू इक्वल टू 9x किलोमीटर, वो भी ये ठीक। बी क्यू कितना होगा? हाँ, वाई इंटू, हाँ बताओ। यहाँ से यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम n था, और स्पीड कितनी थी? 9 एग्जैक्टली। y/7 क्यों भाई? पहला केस ले रहे हैं जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वो 9 घंटे में मीट कर रहा है भाई वो। हाँ, 9y होगा। तो यहाँ पे बी क्यू इक्व टू 9y किलोमीटर। ये ठीक है? ठीक, यहां पे देखिए जरा आप, ये ए क्यू और ये बी क्यू, तो अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू करें तो क्या आएगा? ए बी। अब वो क्या गिवन है? एग्जैक्टली। तो यहां पे लिखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू 90 किलोमीटर। ए क्यू क्या है? 9x है, और बी क्यू क्या है? 9y है, इक्वल्स टू 90। ठीक है, यहां से x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। ये इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया ये बात? हाँ, 9 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया भाई? हाँ, हमें स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, तो स्पीड, अच्छा, दो चीज़ों का स्पीड फाइंड करना है।
दो वेरिएबल हमारे पास है, बात समझ में आया? तो हमें दो इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो इक्वेशन पहला जो बन रहा है, जो हमें गिवन डाटा है, वो किलोमीटर के बेस पे दिया गया है, तो किलोमीटर के बेसिस पे हमने सॉल्व किया इसको। अब इसमें रिलेशन चाहिए, कैसे जनरेट कर सकते हैं रिलेशन? कोई और तरीका नहीं है। यहाँ पे जो गिवन था, हम ए क्यू माइनस बी क्यू कर दें तो वो 90 के इक्वल दिया है, तो हमने वो कर लिया, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अगली बात देखिए, इतना नोट कर लिया भाई, नोट करिए, इतना नोट है, करिए करिए फटक से। हाँ, तो व्हेन कार्स भाई, व्हेन कार्स क्या है, दे मीट इन, इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, व्हेन कार्स गो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मुझे चाय की जरूरत है, लग रहा पीना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, ये हाईवे, यहां पे पॉइंट ए था, यहां पॉइंट बी लिया गया था, और ये कोई क्यू था जहां पे, और ये कितना 90 किलोमीटर अपार्ट था दोनों, ए और बी। अब कह रहा है, कार क्या कह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर जा रहे हैं तो ये इधर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो किसी पॉइंट पे ही मिलेगा इसी 90 किलोमीटर के बीच में। तो वो पॉइंट को मान लिया हमने पी ले लिया, पी ले लो, क्यू तो यहाँ पे लिया है, हाँ, तो ठीक है। कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से, और एक बी से स्टार्ट हुआ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो इसी 90 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है, इन्हीं के बीच में कहीं कहीं होगा, बीच में मीन्स कहीं यहीं पे होगा। तो वो मैंने पॉइंट ले लिया पी, जहाँ पे वो मीट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ए पी इक्वस टू क्या लिखोगे? फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, ये वाला, डिस्टेंस इक्वस टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा था, कार एम, उसकी स्पीड हमने एक्सेलेरेट किया है, और टाइम जो दे रहा है जिस पे ये मीट हो रहा है, वो ना 9/7 दे रहा है। तो कितना हो जाएगा, 9/7 इंटू एक्स किलोमीटर, एपी का डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे पीवी या हाँ बीपी क्या हो जाएगा जी, 9/7 वाई किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब कैसे रिलेशन बनेगा, यहाँ पे AP प्लस BP इक्वल टू 90 किलोमीटर है, AP प्लस BP टोटल इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, विच इम्प्लाइज दैट AP प्लस BP इक्वल टू कितना, AB ना, AB, विच इम्प्लाइज दैट AP कितना था, 9/7 x प्लस 9/7 y इक्वल टू 90 किलोमीटर। अब यहाँ पे इसको 9/7 को कॉमन लेके भेज दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 70। ये सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने फाइंड किया था, पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 10 था, और दूसरा इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 70, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जरा, सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 10, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना 70 आ गया। ऐड किया, y कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2x इक्वल टू 80, यानी x इक्वल टू 40, और किलोमीटर
पर आवर। x आ गया, उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां पुट कर ले। हाँ बोलो। तो यहाँ से अगर फर्स्ट वाले में पुट करते हैं तो 40 माइनस वाई इक्व टू 10 या y इक्व टू 40 माइनस 10 या 30 किलोमीटर पर आवर y आ गया। ठीक है, तो हमें स्पीड फाइंड करनी थी, फाइंड कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भाई।